पलक झपकते ही दुश्मन का खेल होगा खत्म। बारूदी बारिश से चंद सेकंड में दुश्मन होगा ढेर। भारत के इस कदम से चीन पाकिस्तान में खलबली। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बढ़ते समय के साथ भारत की बढ़ती ताकत का लोहा हर कोई मान रहा है। आज भारत की शक्ति हर कोई पहचान रहा है। भारत की तरफ टेढ़ी आंख कर देखने वाले को जवाब भी मिल रहा है। आज पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है, लेकिन अब भारत की शक्ति और ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत आधिकारिक तौर पर एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में यूरोप के मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो चुका है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें घातक से घातक ड्रोन बनाए जा रहे हैं। भारत के इस प्रोग्राम में शामिल होने की यह घोषणा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज्वाइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन ने की है। उसने अत्याधुनिक यूरोड्रोन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयर सिस्टम कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का स्वागत किया है। यूरोड्रोन में यूरोप की कई कंपनियां भी शामिल हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल देशों के लिए विनाशकारी और खतरनाक ड्रोन बनाने में लगी हुई है, जिनकी ताकत का लोहा दुनिया रूस और यूक्रेन जंग में देख भी चुकी है, जिनके दम पर यूक्रेनी सेना ने रूस की नाक में दम कर रखा था। अब जल्द ही ऐसे दमदार ड्रोन भारतीय सेना में भी शामिल होकर दुश्मन को धूल चटा देंगे। कि भारत अभी भी जो हमारे रक्षा क्षेत्र में बात करें तो जो हमारे जेट की बात करते हैं या हम प्लेन्स की बात करते हैं, उनके हम अभी भी क्या नहीं कर पा रहे हैं, उनके इंजन नहीं बना पा रहे हैं। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हमें तकनीकी रूप से कहीं ना कहीं पीछे करता है। अगर हम इस तरह के प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो होगा क्या, पर्यवेक्षक बनने के बाद हमें इस तरह के प्रोग्राम की तकनीकी को जानने की समझने का मौका मिलेगा। उसके पश्चात हम अपनी भी तकनीकी क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो मैं तो बल्कि मान रहा हूं कि इसका सदस्य भारत का बनना ये एक भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग है, जो भारत के रक्षा क्षेत्र को और खासतौर से वायु क्षेत्र को क्या करेगी, काफी मजबूत करेगी, काफी स्ट्रांग करेगी। यूरोड्रोन प्रोग्राम में ऐसे ड्रोन बनाए जा रहे हैं जो किसी भी मौसम में मोर्चा संभाल सकते हैं, 24 घंटे ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जिन्हें सैटेलाइट से हजारों किलोमीटर की दूर से भी आदेश दिया जा सकता है। ये दुश्मन पर हमले के लिए घातक हथियारों से भी लैस होंगे। वहीं ये ड्रोन काफी ऊंचाई पर जाकर मिशन को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए भारत का इस प्रोग्राम में शामिल होना एक गेम चेंजर कदम माना जा रहा है। साथ ही ये भारत के रक्षा क्षेत्र में भी बड़ा कदम है। भारत से पहले जापान इस प्रोग्राम में शामिल हो चुका है और भारत के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इस प्रोग्राम में शामिल होने वाला वो दूसरा देश बन चुका है। नवंबर 2023 में जापान के आने के बाद पिछले साल अगस्त में आवेदन स्वीकार होने के बाद भारत भी इसमें शामिल हो चुका है। यह प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि 2016 में ये शुरू किए गए यूरोड्रोन कार्यक्रम का अनुमानित कीमत $7.3 बिलियन है और इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन भी शामिल है। इस प्रोग्राम का महत्व गैर यूरोपीय सिस्टम पर यूरोप की निर्भरता को कम करना है। हालांकि यूरोड्रोन कार्यक्रम में देरी और बढ़ती लागत की समस्या हमेशा से रही है, लेकिन देखना होगा कि इस कार्यक्रम के पूरा होने के बाद भारत की क्षमता कहां पर जाएगी और भारत की ताकत में कितना इजाफा होगा। अभी तो फिलहाल यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत की जो ताकत है, जो डिफेंस सेक्टर है, जो डिफेंस क्षेत्र है, वो बहुत ज्यादा बूस्टअप होने वाला है। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।